नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम मणिपुर की महाभारत। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि मणिपुर में किसी भी पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिलेगा, ठीक वैसा ही हुआ। बीजेपी चुनाव के दौरान लगातार 60 में से 40 सीटें जीतकर अकेले अपने बूते सरकार में वापसी के दावे कर रही थी। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने भी लगातार इस संवाददाता से बातचीत के दौरान पहले चरण के चुनाव में मतदान के बाद कहा था कि पहले चरण की 38 सीटों में से 30 जीतेंगे, दूसरे चरण में कम से कम 10 सीटें जीतेंगे। सत्ता के करीब तो पहुंची है लेकिन दावे से दूर है। पिछली बार भी किसी को बहुमत नहीं मिला था। महज 21 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने सरकार के गठन के मामले में 28 सीटों वाली कांग्रेस को पछाड़ दिया था। इस बार उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों ने और बड़े पैमाने पर दल बदल ने पार्टी का खेल बिगाड़ दिया है, लेकिन अब भी बीजेपी को वहां सरकार गठन करने के लिए सहयोगियों की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ने चुनाव बाद कहा है कि बीरेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव के बाद तमाम नतीजों के बाद केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो आइए दिखाता हूं। और इसके बाद नतीजों के बाद मुख्यमंत्री के घर के बाहर जश्न का माहौल है। आइए कुछ अभी वीडियो क्लिपिंग्स दिखाता हूं कि बीरेंद्र सिंह ने दावा क्या किया था और माहौल क्या है। उसके बाद विस्तार से बताऊंगा मणिपुर की राजनीतिक स्थिति और इस चुनावी नतीजों का मतलब। वैसे आपको बता दूं, तमाम एग्जिट पोल में भी त्रिशंकु विधानसभा के दावे किए जा रहे थे और यही अनुमान सही साबित हुआ है। लगातार दूसरी बार राज्य की जनता ने किसी एक पार्टी पर भरोसा नहीं जताया है। Yeah, this time BJP alone will form the government with absolute majority, two-third majority, and no coalition government will be there. संसार जो है ये भगवान की दया से हम लोग सब जी रहे हैं, सिर्फ है। तो आज मणिपुर का आने वाले 25 साल के विधाता आज खोलेंगे। तो ये हम भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो आने वाले साल में मणिपुर को जैसे पहले 5 साल में जैसे शांति रहे, डेवलपमेंट रहे, सबको मिल के रहे, लोग जान को प्रोटेक्ट कर सके, इतना ही प्रार्थना हम भगवान से कर रहा हूँ कि अपने सब बहुमत से आके बीजेपी की सरकार बने तो तब शांति रख सकेगा। देश में खासकर उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव और उसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई लड़ाई में विधानसभा चुनाव मणिपुर के भले हाशिए पर रहे हों, इस छोटे से पर्वतीय राज्य में लड़ाई कम दिलचस्प नहीं थी। 60 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में, जैसा कि मैंने आपको बताया, वोटरों ने लगातार दूसरी बार किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं दिया है। वर्ष 1917 से पहले लगातार 15 साल तक यहाँ राज करने वाली कांग्रेस को जहाँ बड़े पैमाने पर दल बदल की कीमत चुकानी पड़ी है, वहीं एनपीपी, एनपीएफ और जनता दल यूनाइटेड जैसे दलों ने भी, उनके बेहतर प्रदर्शन ने भी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया है। वैसे भी इस बार नागा पीपुल्स फ्रंट यानी एनपीएफ और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी को किंग मेकर माना जा रहा था और नतीजे भी इसी अनुमान के अनुरूप रहे हैं। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह शुरू से ही 40 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम दूसरे नेता राज्य में चुनाव प्रचार कर चुके थे। बावजूद इसके बीजेपी अपने दावे से काफ़ी दूर रही है और इस बार भी सरकार बनाने के लिए उसे सहयोगी दलों की बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा। शुरुआती रुझानों के बाद मुख्यमंत्री ने दावा किया कि एनपीएफ सत्तारूढ़ गठबंधन में बना रहेगा, लेकिन एनपीपी के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती।
बीरेन्द्र सिंह का कहना था कि मुख्यमंत्री का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। बीते विधानसभा चुनाव के समीकरणों को ध्यान में रखें तो राज्य की राजनीति में दल बदल के असर को समझने में आसानी होगी। वर्ष 2017 में कांग्रेस 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, जबकि बीजेपी को महज 21 सीटें ही मिली थी। लेकिन तत्कालीन राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया और उसने एनपीपी, एनपीएफ और कुछ निर्दलीयों की सहायता से अपना बहुमत साबित कर दिया। कांग्रेस के भी कम से कम 13 विधायक आने वाले महीनों में पार्टी छोड़ गए। इससे बीजेपी के विधायकों की तादाद बढ़कर 28 पहुंच गई थी। एनपीएफ और एनपीपी को पिछली बार 4-4 सीटें मिली थी, लेकिन इन दोनों दलों का प्रदर्शन अब की बेहतर रहा है। सबसे ज़्यादा घाटे में कांग्रेस रही है, उसकी कुछ सीटें बीजेपी के खाते में गई है तो कुछ इन क्षेत्रीय दलों के। जहां तक मुद्दों का सवाल है, राज्य में विकास, पिछड़ापन और बेरोजगारी ही सबसे बड़े मुद्दे रहे हैं। बीजेपी के अलावा तमाम दलों ने विवादास्पद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी एफस्पा को प्रमुख मुद्दा बनाया था अपने घोषणा पत्र में, लेकिन यह मुद्दा इस बार भी असरदार साबित नहीं हुआ। हर बार की तरह दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि सरकार के गठन के बाद पार्टी अब केंद्र से इस अधिनियम को हटाने का अनुरोध करेगी। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह का दावा था कि उनके 5 साल के कार्यकाल के दौरान राज्य में शांति बहाल हुई है और उसी बुनियाद पर अब एफस्पा खत्म करने की मांग उठाई जा सकती है। बीजेपी ने चुनाव अभियान के दौरान मणिपुर को नाकाबंदी मुक्त करने का दावा किया था। पहले मणिपुर में बात बात पर महीनों लंबी आर्थिक नाकेबंदी चलती थी और यह राज्य इसके लिए कुख्यात था। उधर कांग्रेस ने हार के कारणों की समीक्षा करने की बात कही है। हालांकि क्या समीक्षा करेगी और कितना क्या करेगी ये बाद की बात है, लेकिन कांग्रेस को बीते 3 दशकों में सबसे खराब प्रदर्शन उसका रहा है। यहाँ राजनीतिक पंडितों का अनुमान था कि अगर कांग्रेस पिछले प्रदर्शन के आसपास अपना प्रदर्शन बरकरार रख पाती है, यानी 20 से ज़्यादा सीटें 25 के आसपास अगर जीत जाती है, तो एनपीपी और एनपीएफ जैसे दलों के साथ मिलकर सरकार का गठन कर सकती है। लेकिन उसके लचर प्रदर्शन ने इस संभावना को खत्म कर दिया है। वैसे आम लोगों में चुनावी मुद्दों के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था। मैंने 1 सप्ताह मणिपुर प्रवास के दौरान जितने लोगों से बात की, उन सबका कहना था को निर्भय हमें का हानि की तर्ज पर। उन्होंने कहा कि सरकार में कोई भी पार्टी आए, आम लोगों के जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। राजधानी इंफॉल तक में पीने के पानी और सीवर की भारी समस्या है, लेकिन नतीजों पर इसका कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। इंफॉल में भी एकाध ओवरब्रिज हैं। ट्रैफिक जाम की खासकर सुबह शाम पीक आवर में भारी समस्या है। एक दिन तो मुझे शाम को 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटे भर से ज़्यादा का समय लगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विपक्ष के अभाव, एक मजबूत विपक्ष के अभाव और क्षेत्रीय दलों के बीच वोटों के विभाजन ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। बीते 5 सालों के दौरान बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसके कारण उसकी सीटों में इजाफा होता। खुद पार्टी के नेताओं को भी इसका भरोसा नहीं था। अब अगले एकाध दिन में सरकार गठन की कवायद और समर्थन जुटाने की कवायद तेज होगी। समय समय पर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। नमस्कार।